Hey guys, this is Dr. Saurabh Jain. I have done my MD from एम्स न्यू दिल्ली एंड आई एम योर मेंटर फॉर नीट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि एक आइडियल टाइम टेबल आप कैसे बना सकते हो अपनी नीट की प्रिपरेशन का। ठीक है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज़ इन द यूट्यूब। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपको इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें और जो डिस्कस होती हैं। लेकिन आई थिंक कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को एक फ़िक्स टाइम टेबल नहीं दे सकते। हर बच्चा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही अपना टाइम टेबल बना सकता है। तो आज हम उन फिक्स कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि आप अपना टाइम टेबल, एक प्रॉपर टाइम टेबल खुद के हिसाब का, जो आपके लिए यूज़फुल हो, कैसे बना सकते हो, ना कि किसी और के टाइम टेबल को यूज़ करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आप किसी और के टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम टेबल की आपकी होगी वो है अमाउंट ऑफ स्लीप। ओके, मैंने बच्चों को देखा है कि वो दूसरों का देखते हैं कि कोई दूसरा बच्चा जो है वो दिन में 6 घंटे सो रहा है या 5 घंटे सो रहे हैं। बच्चे सोचते हैं कि नींद कम करके हम अपना टाइम बढ़ा सकते हैं पढ़ाई का। ये 100% गलत है और ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, क्योंकि आप नींद कम करके बहुत लंबे टाइम तक अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि आप सोइए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यू हैव टू स्लीप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, यू हैव टू स्लीप एज़ पर योर ओन रिक्वायरमेंट। आप किसी और को देख करके नहीं चल सकते, क्योंकि आपकी बॉडी टाइप, जो जेनेटिकली आप प्रोग्राम्ड हो, जितना भगवान ने आपको सोने के लिए बनाया है उतना आपको नींद अपनी लेनी ही पड़ेगी। वो दिन भर में 8 घंटे भी हो सकता है, वो दिन भर में 10 घंटे भी हो सकता है, और कुछ लोगों का 7 घंटे नींद लेकर के भी काम चल जाता है। बट एज ए नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट यू शुड स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स पर डे। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द जो आपका जेनेटिक कंपोजिशन है, जैसा भगवान ने आपको बनाया है, आपकी नींद की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से डिसाइड होती है और किस तरह का काम आप दिन भर में कर रहे हैं। ओके, एक बहुत प्यारी किताब लिखी गई थी इस बारे में, मैथ्यू वॉकर ने लिखी थी। बुक का नाम था वाई वी स्लीप। इट इज़ वेरी फेमस बुक अमंग डॉक्टर्स, और आप चाहें तो आप भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। और इस किताब में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था कि क्यों हमारे लिए नींद इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ये भी बताया गया था कि क्यों कुछ लोगों को रात को ही पढ़ना अच्छा लगता है, रात को काम करना अच्छा लगता है, और क्यों कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। ओके, तो ये भी आप डिसाइड नहीं करते हो। अगर आपको रात को लेट नाइट पढ़ने की आदत है, उस टाइम पे आपको अच्छा लगता है, तो आपको अपनी आदत लेट नाइट पढ़ने की ही रखनी चाहिए। ज़बरदस्ती अपने आप को फोर्स करके सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आपका रात का, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता था, वो भी आप गवा दोगे। तो इसलिए अपनी हैबिट को चेंज करने की कोशिश ना करें। अगर आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो रात को पढ़ें। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ें। तो स्लीप एज पर वॉट योर बॉडी वॉन्ट्स एंड वॉट यू लाइक। ओके, सो डू नॉट चेंज इट। एक चीज़ ज़रूर आप कर सकते हो कि आप कभी भी सो के उठते हो, चाहे वो सुबह 6 बजे आप सो के उठते हो, चाहे 10 बजे उठते हो, चाहे दोपहर 1 बजे सो के उठते हो। ऑलवेज स्टार्ट योर डे स्लो। डो नॉट स्टार्ट योर डे फास्ट। उठ करके एकदम से हबड़ दबड़ में नहीं काम करना शुरू करना है। जब आप सो के उठते हो उसके बाद प्रॉपर शांत दिमाग से अपने दिन की शुरुआत करें। अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, दिन की शुरुआत ख़राब होती है पूरा दिन ख़राब जाता है। सो जब आप उठें, प्रॉपर अपने पास काम शुरू करने के पहले आधे घंटे का टाइम लेकर के चलें, जब आप प्रॉपरली केवल शांति से बैठ पाएंगे और आप अपना दिन भर को प्लान करके एक फ्लो अपना डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आज दिन भर में करना क्या क्या है। जल्दबाजी में दिन की शुरुआत नहीं करनी है। एक सिंगल हैबिट जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है नीट प्रिपरेशन करने वाले हर बच्चे की, वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं, जो आपको सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ना है वो है आपका बायोलॉजी। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है पढ़ना है आपको बायो। सुबह से उठो, अगर आप दिन भर में 6 घंटे पढ़ने वाले तो दिन में 3 घंटे बायो को देने हैं। दिन में आप 12 घंटे पढ़ने वाले तो 6 घंटे बायो को देने हैं। बस सुबह से उठते ही 2-3 घंटे बायो पढ़ लो, और बायो का टारगेट उसी दिन का उस दिन निपटा करके ख़त्म करो। क्योंकि अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट सब्जेक्ट जो आपकी नीट के लिए है वो सुबह से पढ़ के ख़त्म कर दोगे, तो दिन भर आप क्या करते हो, दिन भर में आप क्या पढ़ते हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इन द मॉर्निंग इज़ दैट उठो और पहले अपना बायो का टारगेट उस दिन का पूरा कर लो। क्योंकि बाकी 2 सब्जेक्ट में कुछ कुछ छूट जाएगा तो चल जाएगा, बायो छोड़ना आपको, आप बायो नहीं छोड़ सकते। सो स्टार्ट विथ बायोलॉजी। अगर आप बायो से प्रॉपर दिन की शुरुआत करते हो, दिस विल शो इन योर एग्जाम। आपको अपने आप ही आपका रिजल्ट इंप्रूव होते हुए दिखेगा। ओके, फिर एक चीज़ होती है कि बच्चे सोचते हैं कि अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो हमें लगातार पढ़ते रहना चाहिए, कितने ही घंटे क्यों ना हम पढ़ते रहें, लेकिन हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना सही है। ऐसा नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, आप कितना आपको टाइम लगता है पढ़ने में, कितनी देरी तक आपका मन लगता है पढ़ने में,
वो आपको पता है। हो सकता है कुछ लोगों को 45 मिनट्स के बाद बोरियत लगने लगती हो, कुछ को 1 घंटे के बाद, कुछ को 2 घंटे के बाद, लेकिन हर एक इंसान का एक एफिशिएंट टाइम पहले से उसको पता होता है कि इतने टाइम तक वो पढ़ सकता है अच्छे से, उसके बाद उसे बोरियत लगनी शुरू हो जाती है। सो यूज़ दैट टाइम। अगर आपको 1.5 घंटे, जैसे मुझे मेरे साथ था कि मैं 1.5 घंटे तक बैठ के पढ़ सकता हूँ, उसके बाद मुझे एक ब्रेक चाहिए। सो जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है कि इतने टाइम के बाद आपको एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है, आप उतने टाइम तक ही पढ़िए, उसके बाद एक प्रॉपर ब्रेक ले लीजिए। वो ब्रेक आपका आधा घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए कितने टाइम की ज़रूरत लगती है। मैं 1.5 घंटे पढ़ने के बाद कम से कम आधा से पौन घंटे सोता था यूजुअली। मैं थक जाता था, आई यूज़ टू टेक रेस्ट, उठा चाय पी, उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे का एक स्लॉट में फिर बैठ गया पढ़ने के लिए। इस तरह दिन भर में मैं 3-4 बार बैठता था, तो मेरे दिन भर में 5 से 6 घंटे की ही पढ़ाई होती थी, एंड दैट वाज इनफ फॉर मी टू स्टडी। ये मेरी बॉडी का टाइप था, मुझे पता था कि मेरा दिमाग इस तरह से काम करता है। तो आपको भी अपने एक टाइम का पता होगा कि इतना टाइम तक आप पढ़ सकते हो, बैठ सकते हो, उतने टाइम तक आप बैठो, उसके बाद रेस्ट लो, फिर उसके बाद अगली सिटिंग के लिए प्रिपेयर करो अपने आप को। ओके। दिन भर में कोई ना कोई एक ऐसा टाइम ज़रूर होता होगा जब आपका पढ़ने में मन सबसे ज़्यादा लगता होगा। वो शाम का टाइम हो सकता है, वो रात का टाइम हो सकता है, वो लेट एट नाइट हो सकता है, या हो सकता है अर्ली मॉर्निंग हो। मेरे साथ था, मुझे रात को काम करना पसंद था। आई यूज़ टू स्टडी वेरी वेल बिटवीन 2 to 4 AM। रात को 2 से 4 के बीच में मेरा मन पढ़ने में सबसे ज़्यादा लगता था। तो हरदम मेरे शेड्यूल के अंदर ये इंक्लूडेड था कि रात को 2 से 4 का टाइम तो मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है। तो दिन का जो सबसे एफिशिएंट टाइम हो आपका, जिस टाइम आपको पता हो कि आपका इस टाइम पे मन सबसे ज़्यादा पढ़ने में लगता है, उस टाइम को अपने स्टडी शेड्यूल के अंदर ज़रूर रखना है। उस टाइम कोई और काम नहीं करना, उस टाइम सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। ओके। डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टेज पे आप प्रिपरेशन के हैं, एग्जाम से जस्ट पहले आपको पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा करनी है। जब आप प्रिपरेशन आपने शुरू की थी तब आप कम भी पढ़ते तो आपका काम चल जाता। तो आपके स्टडी आवर्स जो है 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक वेरी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अभी आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। बट हमको दूसरों को देख के नहीं पढ़ना है कि कोई इंसान 6 घंटे पढ़ रहा तो हमें भी 6 घंटे पढ़ना है, कोई इंसान 15 घंटे कह रहा है कि वो पढ़ता तो आपको भी 15 घंटे पढ़ना नहीं। जितने में आपका दिमाग एफिशिएंटली काम कर पाए, जितने में आपको पढ़ने में मन लगे, और डिपेंडिंग अपॉन द डे कि आज आपका मन बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, आज आपने 15 घंटे पढ़ाई कर ली, किसी दिन हुआ आपका मन कम लग रहा है आपने 8 घंटे ही पढ़ाई करी। तो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन बॉडी आपको 6 से 12 घंटे की पढ़ाई रोज़ की देनी ही है अभी एग्ज़ाम के पहले। ओके। फिर एक चीज़ और, आप हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आपको मन पढ़ने में बहुत अच्छा लगे, एक दिन मन बिल्कुल ना लगे। आपको बीच बीच में प्रॉपरली गैप्स लेने हैं, ब्रेक्स लेने हैं। एक मोनोटोनस लाइफ नहीं जीनी है। मोनोटोनस लाइफ, लगातार पढ़ाई करते रहना भी डिप्रेशन का एक कारण है। आपको बीच बीच में अपने आप को प्रॉपर ब्रेक देने हैं, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए 1 दिन का ब्रेक लेना है, ताकि आपके दिमाग में न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकें। एक मोनोटोनस लाइफ जो आपकी बनी हुई है, वो आपकी लाइफ का एक वो जो सीक्वेंस है वो थोड़ा टूटे, ताकि आप नए सिरे से अपनी पढ़ाई की तरफ देख पाओ। ओके। वन थिंग आई हैव सीन, डो नॉट ट्राई टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स इन 1 डे। एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट करने की कोशिश ना करें। एक दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट के पीछे पढ़ें। आप बायो कर रहे हो, साथ में आप केमिस्ट्री कर लो, या बायो कर रहे हो इनऑर्गेनिक कर लो, बायो कर रहे हो आज, और आप फिजिक्स कर लो। एक साथ तीनों सब्जेक्ट करने में होता यह है कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट तक स्विच करते हो, एक मोमेंटम बना हुआ होता है एक सब्जेक्ट का, वो टूट जाता है। तो कीपिंग योर मोमेंटम इन माइंड, आप एक दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट के पीछे जाओ, 3 सब्जेक्ट के पीछे जाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ओके। एंड ओवरऑल जो आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी तैयारी आपको क्या चीज़ सूट करती है। हरदम अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, जो चीज़ आपको सूट करती है वो फॉलो करो, जिस तरीके से आपको काम करना पसंद है वो फॉलो करो, चाहे कोई भी टॉपर कितना ही कुछ भी क्यों ना बोलता हो। ऑलवेज फॉलो योर ओन रिदम, क्योंकि यही चीज़ आपको सक्सेसफुल बना सकती है, क्योंकि आपके बारे में जितना आप जानते हो उतना और किसी को नहीं पता। सो फॉलो योर ओन इंट्यूशन, फॉलो योर ओन रिदम। दीज आर सम ऑफ द सजेशंस बाय माई साइड, जब किस तरह से टाइम टेबल बना सकते हो। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो अगर आप टाइम टेबल बनाते हो, तो आप अपनी एनर्जी को एफिशिएंटली और मैक्सिमम यूज़ कर पाओगे, और आप इतने बीच में अपने कोचिंग और स्कूल का जो भी आपका वर्क है या बोर्ड्स हैं और बाकी सारी चीज़ें भी हैं वो भी एडजस्ट कर पाओगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिएगा। आई विल मेक ए वीडियो फॉर दैट। थैंक यू।